नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसका पहले आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि बिजनेस में सक्सेस मिलेगा क्या? बहुत टाइम से आप कोशिश कर रहे हैं शुरू करने की, तो करना चाहिए? तो आंसर है यस, बिल्कुल सक्सेस मिलने वाला है, क्योंकि बिजनेस करने के लिए जितने कंडीशन पाम में होने चाहिए वो तकरीबन सेटिस्फाइड आपके पाम में हो रहा है। सबसे पहली बात कि फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को, फ्रेंडली माइंडसेट को और बहुत ईजिली एडजस्टेबल टाइप के पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस कंडीशन में जो रिलेशंस हैं बहुत ईजिली बिल्ड हो पाते हैं या रिलेशन से लाभ मिल पाता है इस सीधी खड़ी रेखाएं होने के कारण। ये पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेलिटी भी व्यक्ति को देता है, जिसके कारण वर्स्ट से वर्स्ट या नेगेटिव सिनेरियो में भी पॉजिटिविटी या प्रोडक्टिविटी फाइंड कर पाने में सक्षम होते हैं। तो एक ये कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा, आपके पाम में मरकरी लाइन हो गई, ये मजबूत है, लेकिन कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लेने में आपको डर लग रहा है, क्योंकि सूर्य का क्षेत्र कमज़ोर है आपके पाम में, तो कॉन्फिडेंस में या सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में बहुत कमी देता है और सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा यह क्रिएट कर देता है। तो एक तो इस कारण भी, और दूसरा कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग में, नॉलेज में बिजनेस के रिगार्डिंग कमी है। तो अगर आप इन सब चीज़ों पर काम करते हैं, इन सब कमियों को दूर करते हैं, अपने स्किल्स, नॉलेज, स्पेशलाइजेशंस को बढ़ाते हैं, कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, कंसिस्टेंसी को बढ़ाते हैं अपने काम में, तो ये रेखा बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ सकेगी। और मनी ट्रायंगल का इतना कॉम्बिनेशन होना भी बहुत भयंकर या बहुत ज़्यादा पैसा दे देता है। तो ये चीज़ थोड़ी यहाँ पर अनसेटिस्फाइड फिलहाल में दिखाई दे रही है। बाकी ये मरकरी लाइन भी कुल मिलाकर के बिजनेस लक अच्छा देती है। मरकरी माउंट का डेवलप होना बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ देता है, और इधर पे मल्टीपल लाइन होना अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी दे देता है। एक कमी सिर्फ ये है कि लिटिल फिंगर की लाइन शॉर्ट है, तो ये शर्मिलापन देता है। लाइफ में मेजर इनिशिएटिव लेने में बहुत देरी कर देते हैं, दूसरों के बातों या सजेशंस के अकॉर्डिंगली लाइफ को ज़्यादा जीते हैं या चलते हैं। इंट्रोवर्ट टाइप का नेचर ये देता है। तो आपके केस में सिर्फ और सिर्फ आपकी कॉन्फिडेंस में ही बार बार कमी दिखाई दे रही है, सेल्फ डाउट बार बार दिखाई दे रहा है। बाकी लक में या कार्य में, प्रगति में किसी तरह की कोई कमी बिजनेस में नहीं है। तो आपको डेफिनेटली इसमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका अगर हम देखें लक लाइन भी, तो आपका सेल्फ मेड लक लाइन है जो सीधे सैटर्न को कनेक्ट किया है विद त्रिशूल के साइन के कारण। और त्रिशूल का साइन इतना पॉजिटिव साइन है जिसका कोई अंदाज़ा है ही नहीं। इतना लाइफ रातों रात चेंज होता है आप जैसे लोगों का कि सब देखते रह जाते हैं। तो ये सेल्फ मेड लक लाइन इस बात को कंफर्म करता है कि खुद के द्वारा किया गया मेहनत, एफर्ट या खुद के द्वारा किसी भी तरह के काम में आपको नुकसान हो ही नहीं सकता। नुकसान भी होगा तो किसी बहुत बड़े फायदे के लिए हो के जाएगा, लेकिन लॉसेस में या एक तरीके से लाइफ पूरा एंड हो जाए, ख़त्म हो जाए रिस्क लेकर के, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन इसमें नहीं होता। तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन आपको बिजनेस में 100% सफलता दिलाएगा। इसके बाद में लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, शादी कब तक होने के चांसेस हैं? जुपिटर के ऊपर स्क्वायर का साइन थोड़ा बहुत भी आता है तो अरेंज मैरिज की तरफ इंडिकेशन जाता है। और अगर हम आपके यूनियन लाइन के रिगार्डिंग बात करें तो दो यूनियन लाइन एक तरफा प्यार या फिर टेम्परेरी बेस्ड अटैचमेंट या रिलेशंस को रिप्रेजेंट कर रही है 25 के पहले तक में। और फिर एक स्ट्रॉन्ग लाइन यहाँ पर जो अवेलेबल हुई है वो करेक्ट 33 के एज में हो रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो मैरिज होने के चांसेस हैं वो 32 एंड 33 के मिड में बहुत ज़्यादा मजबूत है। और अगर हम आपके लाइफ लाइन के पैरेलल कंपैरिजन करें तो उस समय पर मल्टीपल सपोर्टिव लाइन भी आ रही है और प्रोग्रेस लाइन भी निकल रही है। लाइफ लाइन चेंज हो रहा है एक्चुअल में आपका 33 के ही बाद में। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके जो लक लाइन है उसमें हल्का सा स्लाइटली कनेक्शन मून का भी है। तो जिनके जीवन में सक्सेस आफ्टर मैरिज लिखा होता है, चाहे वो स्क्वायर के कारण हो या मून लक लाइन के कारण, तो लाइफ में चेंजेस आता है। तो इसीलिए 32 के एज में आपका मैरिज होने की पूरी संभावनाएं दिखाई यहाँ दे रही है। इसके बाद में स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में सक्सेस मिलेगा क्या? देखिए, ऐसा है कि फिंगर की लेंथ आपके पाम में लॉन्ग है, तो आपके अंदर सीखने समझने की योग्यता या एक जो ऑब्जर्वेशन एनालिटिकल करने की योग्यता है वो अच्छी है। लेकिन यहाँ पर अभी जो हमने बात की कि आपका जो लिटिल फिंगर है वो शॉर्ट है, तो इस कंडीशन में खुद के नॉलेज या स्किल्स को आपको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मरकरी लाइन आधा ही डेवलप है। और अगर अभी आप स्टॉक मार्केट में चल जाते हैं तो उसमें आपको लॉस होने की पूरी संभावनाएं रहेगी, क्योंकि जब तक ये मरकरी लाइन हो गया, ये मजबूत नहीं हो जाता, तब तक आपको ना बिजनेस सेंस आएगा समझ में अच्छे से, ना मार्केट कैप्चरिंग स्ट्रेटजीज
समझ में आएगी, ना मार्केट एनालिसिस आप कर सकेंगे। तो इसीलिए आप अभी की कंडीशन में अपने नॉलेज को, स्किल्स को, स्पेशलाइजेशन को बढ़ाने पे ज़्यादा कंसर्न करिए। और कॉन्फिडेंस कब बिल्ड होता है? जब हमारे पास किसी तरह की काबिलियत हाथ में आ जाती है, जब हम उस काबिलियत का उपयोग कर कुछ भी काम कर सकते हैं। तो आप अपने काबिलियत को बढ़ाइएगा, आपका सूर्य ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। और सूर्य अच्छा हुआ तो राजा तुल्य जीवन शैली आपको होने से कोई रोक नहीं सकता। तो इसीलिए फिलहाल के कंडीशन में आपको एक्सपीरियंसेस ज़्यादा गेन करने पे कंसंट्रेशन देना चाहिए। धन जो है टिकता नहीं, और इसका उपाय क्या है? तो क्यों नहीं टिकता? क्योंकि मनी ट्रायंगल ओपन है, तो पैसे का लीकेज ये इंडिकेट करता है। कितना भी पैसा हो, एक ये कॉम्बिनेशन और लिटिल फिंगर का शॉर्ट होना, ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा मनी मैनेजमेंट वीक कर देता है। इसीलिए बार्गेनिंग नहीं कर पाना, बिना सोचे समझे खर्च कर देना, पैसों पर नियंत्रण नहीं होना, लाख रुपए भी है पर कहाँ चल गया समझ में ही नहीं आना, लेखा जोखा कमज़ोर होना, ये चीज़ें, इसी चीज़ पे मेन वर्क करना है। ये चीज़ आपकी ठीक हो गई, आप स्टॉक मार्केट, आप किसी भी काम में जाइए, आपको क्यों प्रॉब्लम आएगा? आपका मैनेजमेंट एक्चुअल में वीक है, आपका कमिटमेंट खुद के रिगार्डिंग वीक है। और अगर एक से ज़्यादा काम हाथ में ले लेते तो मिस मैनेजमेंट होना तय है फिर तो उन सारी चीज़ों पे ज़्यादा कंसंट्रेशन आपको देना चाहिए, ताकि आपका बिजनेस भी और स्टॉक मार्केट भी अच्छा हो सके। त्रिशूल का साइन क्यों अच्छा है यहाँ पे? त्रिशूल का साइन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देता है, नाम, सम्मान, धन दौलत और संतुष्टि सब कुछ जीवन में देता है। और त्रिशूल का साइन इस बात का कंफर्मेशन है कि आपका भाग्य अच्छा है और आपके भाग्य से बहुत लोगों के काम भी बनेंगे। पर वो भाग्य का उपयोग सबसे पहले खुद के लिए तो हो जाए, और खुद के लिए अगर भाग्य का उपयोग करना है तो उतनी काबिलियत तो हो जाए। तो इसीलिए आप फिलहाल के कंडीशन में एक्सपीरियंसेस, नॉलेज और बहुत ज़्यादा रिसर्च पे जो है कंसंट्रेशन करिए, और ऐसी जो आदतें हैं उसके ऊपर काम करिए, ताकि ये जो त्रिशूल का साइन है, जो बहुत लेटर एज में अपने रिजल्ट दे रहा है, वो जल्दी दे सके। इसके बाद में एक और सवाल ये है कि आपने जो है लोन लेकर के एक तरीके से बिजनेस करने का सोच रहे हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। आपके जो सूर्य का क्षेत्र है वो भले ही कमज़ोर क्यों ना हो, लेकिन सूर्य की रेखा मजबूत जा रही है, तो इस कंडीशन में लोन जो है ईजिली चुक जाता है। और इसके अलावा जो आपकी पढ़ाई लिखाई है वो आगे कंप्लीट होगी या नहीं होगी, तो निश्चित रूप से हो जाएगी, क्योंकि माइंड लाइन आपका शॉर्ट नहीं है, वो लॉन्ग होता जा रहा है। तो पढ़ाई लिखाई में तरक्की दिला देता है, या पढ़ाई लिखाई पूरी कंप्लीट हो जाती है इसके बाद में। और लाइफ पार्टनर आपके कैसे रहेंगे और किस क्षेत्र में तरक्की मिलेगी, तो देखिए आपको जो है अपने खुद के किसी भी तरह के काम में तरक्की मिल जाएगा, क्योंकि सेल्फ मेड लक लाइन में जो बल है आपके हाथ में वो किसी भी और रेखा में नहीं है। तो खुद के किसी भी तरह के काम, चाहे बिजनेस हो या खुद का फाइंड किया हुआ जॉब हो या खुद का कोई आप इंस्टीट्यूशन चला रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, सब में तरक्की मिल जाएगा। बस कंडीशन ये है कि दूसरे का हस्तक्षेप उस काम में नहीं होना चाहिए, दूसरे का साथ नहीं होना चाहिए। पहले खुद से बिल्ड करिए, फिर दूसरों को आप अपने अंडर में लेकर के काम करवा सकते हैं। लाइफ पार्टनर आपके अच्छे रहेंगे, क्योंकि ऐसा है कि जैसे ही ये सपोर्टिव लाइन्स आ रही हैं और आपकी लाइफ बेटर होती जा रही है। दूसरा, स्क्वायर का साइन आधा ही क्यों ना हो, लेकिन सक्सेस आफ्टर मैरिज का साइन क्यों होता है? क्योंकि ये प्रॉस्पेरिटी या प्रॉपर्टी को बहुत इंक्रीज करता है। शुक्र के क्षेत्र पर आड़ी रेखाएं हैं, लेकिन शुक्र का पर्वत डेवलप अच्छा है और ये आड़ी रेखाएं भी कम होना शुरू हो रही है, जिसके कारण कूल या कामनेस फैमिली लाइफ और मैरिड लाइफ में आना शुरू हो जाता है। तो ये साफ साफ यूनियन लाइन ही इंडिकेट कर रहा है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग लाइन है, देख सकते हैं। तो इमोशनल अटैचमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा और अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी रहेगी, इसलिए पार्टनर आपको डेफिनेटली अच्छे मिलेंगे। अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो जब फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में थोड़ी बहुत भी लॉन्ग होती है, तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी, पेशेंस, ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है। और जब थंब का साइज पीछे की ओर बेंड हो रहा हो, तो फ्लेक्सिबल नेचर, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी देता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के लोगों के साथ कंफर्टेबल हो जाना, समय परिस्थिति के अनुसार जो सही लगे उसके अकॉर्डिंगली डिसीजंस या प्लानिंग में इजीली चेंजेस कर लेना, ये भी नेचर में होता है। फिंगर के बीच में जब गैप मेंटेन होते तो इंडिपेंडेंट नेचर देता है, अधिक खर्चीलापन देता है, मनमोजी बनाता है, अपने तरीके से काम करने की आदत देता है। लिटिल फिंगर जब शॉर्ट होता है तो इंट्रोवर्ट टाइप का नेचर दे देता है, स्टेज फियर बचपन में होता है और शर्मिलापन अपोजिट जेंडर या दूसरों से बातचीत करते समय आता है। ये सारी चीज़ें कैसे ठीक हो सकती हैं? जैसे जैसे आप लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, अपने इमोशंस को क्लियर करेंगे, अपने थॉट्स को क्लियर करेंगे, अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे। मार्केट सेंस कैसे बढ़ सकता है? जितना ज़्यादा लोगों से मिला जाए,
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है सुनना बहुत लाभ दे सकता है। या गाय को चारा खिलाते रहना भी बहुत लाभ दे सकता है आपको बिजनेस लक के विषय में। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में, फर्स्ट फिंगर की लाइन जब लॉन्ग होती है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देता है। तो जीवन में कभी किसी तरह की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं और कम उम्र से अपनी जिम्मेदारियां समझ जाते हैं। जो भी व्यक्ति हाई थिंकिंग अप्रोच, हाई माइंडसेट, एम्बिशियस टाइप के नेचर पर्सनैलिटी के होते हैं और एज ए लीडर, एडवाइजर, गाइडर, कंसल्टेंट, टीचर जो प्रोग्रेस करते हैं उनका फर्स्ट फिंगर की लेंथ लॉन्ग होती है। तो जैसे आप यहाँ पर एक तरीके से वकालत की भी पढ़ाई कर रहे हैं तो ये जुपिटर और सैटर्न आपको पूरा मदद करेंगे। उसमें भी आप उसमें भी अपना खुद का फर्म खोल सकते हैं अगर आपने सिंसेरिटी के साथ उसमें पढ़ाई की तो। इसके बाद में जब फिंगर के नोट्स यहाँ पर डेवलप ठीक ठाक हो तो स्पष्टवादी किस्म का व्यक्तित्व देने लगता है। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना व्यक्तित्व में हो जाता है। और यह कचिन अभी डेवलप नहीं है, लेकिन अगर डेवलप होता है तो इंट्यूशंस के साथ साथ कंफर्ट एंड लग्जरीज आपका बढ़ा देगा। सेकंड फेलेंस की लेंथ अच्छी है तो तथ्यों के साथ बात को कहने सुनने की आदत होती है, लॉजिकल पर्सनैलिटी होती है। विल पावर थोड़ी कम है आपके अंदर में। क्यों कम है? क्योंकि सूर्य कमज़ोर है। सूर्य को मजबूत करेंगे तो कॉन्फिडेंस, डेडिकेशन, रूल्स रेगुलेशन, डिसिप्लिन के साथ साथ विल पावर भी आपकी लाइफ में बढ़ेगा। तो उस कारण से बहुत स्ट्रांगली इनिशिएटिव लेंगे और उन सब इनिशिएटिव से लाभ मिलेगा। पाम का स्ट्रक्चर जब स्क्वेरिश होता है तो डेफिनेटली हार्ड वर्किंग नेचर देता है, डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है। फर्स्ट फिंगर जब लॉन्ग हो तो ईगो एटीट्यूड देता है, लेकिन पाम का ये स्ट्रक्चर आपको इतना डाउन टू अर्थ कर देगा कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा दिखावटीपन नहीं रहेगा और कम रिसोर्सेज में भी अपने लाइफ को बहुत अच्छा जी पाने में सक्षम हो आप रहेंगे। नेचर लवर ज़्यादा देखने को मिलेंगे और नेचुरल चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास भी आप करेंगे। जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति तो आपका रहेगा। पाम में शुक्र ज़्यादा एक्टिव है तो प्लेजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, जैसे सेक्सुअल प्लेजर, अनदर तमाम तरह के प्लेजर्स। तो इस कंडीशन में जो आड़ी रेखा है वो क्यों आ रही है? वो चिंताएं देती हैं एक्चुअल में। तो गलत संगत आदत लोगों से दूर रहिएगा, कोई शुक्र की तरफ से नेगेटिविटी आपको फिर नहीं आएगा। इसके बाद में आपका जो आउटर मार्स है वो डेवलप ज़्यादा है तो आपके अंदर मेंटल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी ईश्वर ने दे रखी है। आपके अंदर एक्चुअल में जो जुनून है, हौसला है वो बहुत अच्छा है और बहुत चुस्ती स्फूर्ति के साथ काम करने की चाहत या आदत देता है। आप जैसे जातक हमेशा उत्साह में देखते हुए या फिर हर परिस्थिति में सरल स्वभाव रखते हुए देखने को मिलते हैं। इसलिए लाइफ में कभी भी प्रेशर, स्ट्रेस, वरीज या एक तरीके से चुनौती आती है तो बहुत कूल कामली उन सारे सिचुएशंस में रिएक्ट करके निकल जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपको आपकी एनर्जी कहाँ लगानी है। तो आपके साथ जो भी व्यक्ति रहेंगे या रहे थे या आगे रहेंगे वो सब बहुत सिक्योर फील करेंगे आपकी इस नेचर के कारण, क्योंकि आप विपरीत से विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना डट करके कर पाएंगे। तो ये दो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं आपके पाम में। फिलहाल बात करते हैं जुपिटर माउंट के ऊपर में। तो जुपिटर माउंट में पहली दूसरी प्रोग्रेस लाइन जो निकली वो समय था आपके जीवन का 16 का और एक समय था 20 एंड 21 का। इन दोनों एजेस में आपने अपने लाइफ को सीरियसली लिया या इनिशिएटिव लिया ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो, कंफर्ट बढ़ सके, लग्जरीज बढ़ सके और रिस्क ले लिया। और इन दोनों रेखाओं का काम है लाइफ को बेटर करना, आपको एम्बिशियस बनाना, आपको नॉलेज अच्छा देना, आपके अंदर मेंटल स्ट्रेंथ, कैपेबिलिटी इंक्रीज करना, विजडम देना। तो इस तरह की रेखाएं जब होती हैं तो हमेशा लाइफ को अच्छी ही करती जाती हैं। तो पहले आपके अंदर इतना मन नहीं था पढ़ाई लिखाई करने का, लेकिन अभी एजुकेशन कहीं ना कहीं आपने बढ़ाया। तो अब जब ये बढ़ाया गया है तो ये पूरा होगा, अच्छे से होगा और ये एजुकेशन आपको काम आएगा, ये उसकी निशानी है। इसीलिए इसको यहाँ प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, क्योंकि ये रेखा व्यक्ति को कभी भी खाली बैठने नहीं देती। कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना या किसी ना किसी काम में इंगेज रखने जैसी आदत या चाहत को बढ़ावा देती है। तो आपकी लाइफ 16, 21 और फिर 23 के बाद में बहुत चेंज हुई और आने वाले समय में करेक्ट 34 एंड 5 के एज में और पॉजिटिव चेंज हो जाएगी। इसके बाद में जब आड़ी रेखा इधर पे होती है, चाहे 1, 2 या इस तरीके से 3 हो, तो स्पिरिचुअलिटी को इंक्रीज करती है। लोगों के प्रति, जानवरों के प्रति दया भाव आने लगता है। नॉनवेज जो व्यक्ति खाते भी हैं उनका नॉनवेज खत्म होने लगता है, छूटने लगता है, धर्म के कारण, अध्यात्म के कारण। ये रेखाएं आपको एक्चुअल में मटेरियलिज्म के ऊपर लेकर के जाती है, इसीलिए ये स्पिरिचुअलिटी करवाती है। तो इस कंडीशन में हॉस्पिटैलिटी और सिंपैथेटिक नेचर एंड अप्रोच लाइफ में क्रिएट होना शुरू होता है। ये आड़ी रेखाएं भी अरेंज मैरिज रिप्रेजेंट करती है और अरेंज मैरिज बहुत सक्सेसफुल कराती हैं।
दूसरी बात, आड़ी रेखाएं होती हैं ऐसी तो मैरिज में थोड़ा डिले कराती हैं, लेकिन कन्फर्मेशन देती है कि मैरिज में डिले हुआ ज़रूर है, लेकिन जैसी ही शादी होगी उसी दिन से जीवन में तरक्की प्रारंभ हो जाएगी। तो इसीलिए इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा स्पिरिचुअल और पार्टनर भी इमोशनल डेडिकेटेड ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो जुपिटर एट द एंड रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है। इन फ्यूचर अगर स्क्वायर बन गया तो लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टीज़, रिस्पेक्ट, रिसोर्सेज और स्टेटस, ये पांचों चीज़ें आपके लाइफ में बढ़ेगा। शनि का क्षेत्र आपका थोड़ा दब रहा है, इसलिए हमेशा आपके अंदर टाल मटोल की आदत आ जाती है, काम में देरी की आदत आ जाती है, ऑन द स्पॉट आप काम नहीं कर पाते, डिसीजंस नहीं ले पाते, रिस्क नहीं ले पाते। ये आदत बहुत ज़्यादा खराब साबित आपके केस में नहीं होगी, क्योंकि आपके केस में जो लक लाइन है उसकी स्ट्रेंथ एट द एंड बहुत अच्छी है, लेकिन हमेशा आपका काम थोड़ा रुक करके या थोड़ा देरी से जरूर बनेगा इस पर्वत के दबे होने के कारण। दूसरी बात, आपके जीवन में जो आपका भाग्य मजबूत होने वाला है वो यहाँ पर हम बता दें इस पीरियड से होगा जिसमें दोनों लक लाइन मर्ज हो रही है। ये पीरियड आपके जीवन का अप्रोक्सीमेटली 32 का रहेगा, और दूसरी जो अनदर एक लाइन आकर के और मर्ज हो रही है ये पीरियड रहेगा अप्रोक्सीमेटली 35 एंड 6 का। तो इस पीरियड से आपके जीवन में मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग होने के चांसेस रहेंगे, और 32 के एज से अर्निंग अच्छा होना या करियर इस्टेब्लिशमेंट होना, ये चीज़ें हमको देखने को मिल जाएगी। अब इसके बाद में जब लक लाइन सारी रेखाओं से मर्ज होकर के शनि की तरफ एक शाखा चल जाए तो सेटिस्फेक्शन देता है। सैटर्न एंड जुपिटर के मिड में अगर शाखा जाए तो ये कंसल्टेंसी या अपने नॉलेज से दूसरों को लाभ या प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, प्रैक्टिकल नॉलेज और स्पिरिचुअलिटी से लाभ देता है। और जुपिटर पे चल जाए तो पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस लाइफ में बढ़ा देता है। तो त्रिशूल का कॉम्बिनेशन एक से ज़्यादा प्रोफेशन में इंगेजमेंट देता है, एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा देता है। मोर ओवर ये लाइफ में आपको सब कुछ देगा, फॉरेन कनेक्शन भी देगा, जिस भी तरह की इच्छा हुई वो सब पूर्ण होगा। क्यों पूर्ण होगा? रीज़न इसके पीछे कि जब भी त्रिशूल का कॉम्बिनेशन यहाँ पर होता है तो अपने मेहनत से उस चीज़ को हासिल कर लेते हैं, नहीं तो अपने एक्सपीरियंस से उस चीज़ को हासिल कर लेते हैं, नहीं तो जुपिटर के कनेक्शन होने के कारण, किसी के एडवाइजर सजेशन के कारण अपनी इच्छाओं या डिज़ायर, एम्बिशंस को फुलफिल कर पाते हैं। इसीलिए त्रिशूल का साइन शनि के ऊपर बहुत अच्छा माना जाता है। अब सूर्य के क्षेत्र पर बात करें तो हमने पाया कि सूर्य का पर्वत भी दबा हुआ है। सूर्य का पर्वत जब दबता है तो ऐसे जातकों का सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा हो जाता है कि किसी और की कितनी भी गलती हो सबसे पहले खुद को जज करना शुरू कर देते हैं, कहीं मेरी गलती ने तो नहीं, कहीं मेरे कारण तो नहीं, और ये चीज़ बहुत हद तक बढ़ी हुई रहती है। तो अब जो जातक अपनी योग्यताओं को नहीं समझ पाते, जो जातक के जीवन में एक राम जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे हनुमान जी को थी अपनी योग्यताएं याद आने के लिए, वैसे ही खुद मेडिटेट करना, खुद सेल्फ अंडरस्टैंडिंग करना, अच्छे कनेक्शंस वाले लोगों के साथ रहना, गुरु के साथ रहना या पिता तुल्य लोगों का आशीर्वाद लेना या पिता से ही एडवाइस सजेशंस लेना, इन सब स्थितियों को ठीक करना शुरू कर देता है। ये सब चीज़ अगर ना हो, गायत्री मंत्र करना शुरू कर दीजिए, वो भी आपको उतने ही परिणाम देगा जितना बाकी सारी जो रेमेडीज है वो देगी। आपके हाथ में अच्छी बात यह है कि आपकी सूर्य की रेखा मजबूत है, और सूर्य की रेखा मजबूत है तो ऐसे जातकों का नाम होता ही है, सम्मान होता ही है। और एक शाखा और इधर उधर से आ रही है, एक शाखा और इधर से जा रही है, एक शाखा इधर से भी आ रही है, तो ये सब रेखाएं अननेसेसरीज वर्किंग कैपेबिलिटी को दर्शाता है, बेफिजुल का काम करना। ये सब चीज़ें क्लियर कब होगी? जब आपका खुद का विजन, गोल क्लियर होगा। मरकरी माउंट पे मल्टीपल लाइंस मीठी बोली दे देता है, आकर्षित व्यक्तित्व दे देता है, और लैंग्वेजेस के ऊपर या लिटरेचर के ऊपर पकड़ अच्छी देना शुरू करता है। हार्ड लाइन पर जब रेखा नीचे की तरफ जाती है तो मातृभक्त होते हैं, माता पिता पितृ पूर्वजों के अच्छे सेवक होना, और ऊपर की तरफ फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देता है। तो आगे चल करके आपके अंदर सेवा भाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जो हार्ट लाइन का स्ट्रक्चर है वो यहाँ से सीधे निकलते हुए आपका देख सकते हैं हल्का सा टिल्ट हुआ इधर, फिर एक शाखा आगे चल गई, फिर एक शाखा और सैटर्न पे रुक गई। तो आप प्रैक्टिकल, लॉजिकल, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड, मनी माइंडेड टाइप के इंसान हैं। फ्रीडम लवर है, सीक्रेटिव है, और हिडन टाइप का नेचर पर्सनैलिटी आपका रहेगा। बहुत कम बातें ही दूसरों को पता रहेगी, दूसरों की पूरी बातें आपको पता हो जाएगी। तो इस कंडीशन में लाइफ में जो मेन वैल्यूज रहेगा वो इमोशंस का ना होते हुए पैसों पर या सेल्फ सेटिस्फेक्शंस पर या प्लेजर्स के ऊपर आपका ज़्यादा रहने वाला है। इसीलिए भी आपके रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब नहीं होंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाएंगे नहीं और किसी को अपने से भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने देंगे। जब भी कभी लाइफ लाइन में किसी के भी हथेली में इतना ड्रास्टिकली चेंज होता है
तो बचपन में बहुत कम सुख सुविधाएं होती हैं, बहुत कम कंफर्ट लग्जरीज होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है। धीरे धीरे लाइफ अच्छा होता है, धीरे धीरे हेल्थ अच्छा होता है, धीरे धीरे लाइफ स्टाइल, कंफर्ट, लग्जरीज और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसी चीज़ें अच्छी होती जाती हैं। और अच्छी स्थिति आपके जीवन में 34 के बाद में आएगी। क्यों बार बार ये बात कह रहे हैं? क्योंकि ये सेल्फ मेड लक लाइन कन्फर्मेशन देता है कि आप जिस भी काम में एफर्ट डालें, मेहनत करें, आपको सफलता मिल जाएगा और बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगा। इसके बाद में जो आपकी माइंड लाइन रही वो हमेशा से बचपन से एक तरीके से फोकस रही, लेकिन चेंज होती रही समय के साथ साथ। आपकी माइंड लाइन बहुत क्लीन है और क्लीन माइंड लाइन वाले जातक के अंदर में विचारों में अनबन मतभेद नहीं होता कि दिखा कुछ और रहे हैं, अंदर से कुछ और है। बहुत स्पष्ट रूप देखने को मिलता है, आइडेंटिटी बहुत स्पष्ट होती है, जो अंदर से वहीं बाहर भी है। तो यहाँ पर ये माइंड लाइन आपको एट द एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज नहीं होने देगी। कूल, कामनेस या लाइफ के प्रति सिंप्लिसिटी या डेडिकेशन को बढ़ाएगी, क्योंकि ये माइंड लाइन स्ट्रेट भी हो और स्मूथ भी है। तो सीखने समझने की योग्यता, ग्रेस्पिंग स्किल्स, लर्निंग स्किल्स, मेमोरी शार्प होना, ये सारी चीज़ें अच्छी देखने को मिलती है। और जितना नॉलेज या स्किल्स रहेगा उन सबका यूटिलाइजेशन आपका प्रॉपर हो पाएगा। आउटर मार्स से एक रेखा ऐसे ही नहीं आ रही है, ये रेखा आपके अंदर हिम्मत को बढ़ा रही है, करेज को बढ़ा रही है। तो आगे चल करके आप बहुत मेजर रिस्क लेंगे, डिसीजंस लेंगे और उन सब चीज़ों से आपको लाभ अंततः मिलेगा। तो ये माइंड लाइन में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, इसीलिए आपको स्टार्टिंग में कहा गया कि आपका स्टडी पूरा होगा और उस स्टडी से आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि आपकी माइंड लाइन लॉन्ग हो रही है, जो लॉन्ग हार्ड डीप स्टडी से लाभ देती है। 34 के बाद में 36-7 में भी और अप्रोक्सीमेटली 45 तक आते आते जीवन में सब कुछ आपको हो जाएगा पूरा। इसके बाद में लाइफ लाइन का फ्लो जो है बाहर की तरफ है और फिर एक शुक्र की तरफ आ रहा है। तो एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होना, ट्रैवलिंग्स के थ्रू लाभ मिलना, फॉरेन ट्रैवलिंग होना, ये सब कुछ है। और सपोर्टिव लाइन आपके पाम में जो अवेलेबल है वो करेक्ट 45 तक ही है। तो 45 तक आप दूसरों का सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन 45 के बाद आप सपोर्ट ना लेते हुए दूसरों को सपोर्ट देंगे, आप खुद इतने कैपेबल हो जाएंगे। मंगल आपके पाम में अच्छा है, अंदरूनी या बाहरी। तो इस कारण से शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा, मानसिक बल ठीक रहेगा। फिजिकल फिट, मेंटली अलर्ट रहेंगे। करेज और जो एक तरीके से शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा है, ये सारी चीज़ें आपकी और अच्छी होती जाएगी। शुक्र अच्छे डेवलप है तो एक तरीके से शौकीन किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, बड़े बड़े शौक अरमान रहेंगे। आड़ी रेखा इस बात का प्रमाण है कि आप बहुत ज़्यादा परफेक्शन ढूंढ रहे हैं अपने पार्टनर में, लेकिन यानी ढूंढ रहे थे पर अब धीरे धीरे इसको कम कर रहे हैं। और ग्रेटिट्यूड को अप्लाई करिए, देवी माँ की आराधना करिए, कुल देवी की आराधना करिए। यह शुक्र आपको मैरिड लाइफ का सुख जो है जल्दी से दे सकेंगे। इसके अलावा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छी होगी, जिसके कारण एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खानपन, ऐशो आराम भरी जिंदगी, सब कुछ यह शुक्र आपको जीवन में निश्चित रूप से दे सकेंगे। केतु के क्षेत्र पर भाग्य रेखा या जीवन रेखा का मुड़ना जीवन में बहुत अच्छे सुधार को या प्रगति की निशानी हो जाता है। और चंद्र का क्षेत्र भी कुल मिलाकर के विकसित ठीक है, एरिया कम ले रहा है। तो आपको नई नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए, नई नई चीज़ें पढ़ते रहना चाहिए, नई नई जगह पर विजिट करते रहना चाहिए, ताकि नए नए तरह के थॉट, आइडियाज़ आ सके और उन सारी चीज़ों का आप इम्प्लीमेंटेशन अपने नॉलेज या स्किल्स के अतिरिक्त कर सकें। इसके बाद में हम देखें तो लेफ्ट पाम में भी लगातार प्रोग्रेस लाइन आपकी इसी पीरियड से निकल रहा है और सेल्फ मेड लक लाइन सैटर्न पे पहुंच के वही त्रिशूल का कॉम्बिनेशन निभा गया। तो आप जीवन में बहुत ज़्यादा समृद्ध, रईस और धनवान बनने वाले हैं। आपके घर परिवार में बहुत ज़्यादा जिस व्यक्ति ने तरक्की किया होगा उसमें आपका नाम आने वाला है, क्योंकि स्क्वायर का साइन लेफ्ट हैंड में आ चुका है आपके सूर्य के क्षेत्र के ऊपर। तो ये जीवन में नाम, सम्मान, धन, दौलत तो देता ही है, लेकिन जिन व्यक्तियों के द्वारा दूसरों के काम बनते हैं, दूसरों को लाभ मिलता है, तो भी स्क्वायर का साइन आ जाता है। तो बहुत सारे लोगों का आपके नाम से काम बनेगा फ्यूचर में आगे चल के। और अगर सूर्य का क्षेत्र अभी ही मजबूत हो गया तो अभी से इसके जो है शुभ परिणाम मिल जाएंगे। इधर भी मनी ट्रायंगल थोड़ा सा धुंधला है या ओपन है, तो इसीलिए आप सेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट में ध्यान ज़्यादा दीजिए और अभी इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा अपने लर्निंग और स्किल्स गेन करने के ऊपर करिए। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। 26 तक का जो समय रहा था वो रिस्ट्रिक्टेड रहा था, ज़्यादा आपने इनिशिएटिव नहीं लिया था उस समय तक और डिपेंडेंट आप उस समय तक ज़्यादा थे। उसके बाद धीरे धीरे इंडिपेंडेंसी और अभी आगे चल के और ज़्यादा इंडिपेंडेंसी, आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी बहुत अच्छी आ जाएगी 32 के बाद में। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।